guys, good morning to all. It's me Bhavna from Uttarakhand. Once again welcome to back my YouTube channel and guys please subscribe my channel if you have not. कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे. तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको अपने रिसेंटली वाले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको अपने एक स्ट्रॉन्ग पेशेंट से मिलवाऊंगी जो कैंसर पेशेंट है और उनको काफ़ी टाइम से कैंसर्स है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहीं से. तो ऑलमोस्ट उनको 8 ईयर हो गया है. 8 ईयर में उनको कैंसर डिटेक्ट किया था, वो भी लंग कैंसर, और ये 3rd स्टेज कैंसर था उनको. तो तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहीं से. तो अभी भी वो आते रहते हैं. तो अभी तक ना उनको पूरा कीमो और इम्यूनोथेरेपी दोनों मिला के 135 डोज चल रहा है. इम्यूनोथेरेपी कीमो बोथ मिला के. ओके, सो वो पेशेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है. वो अपने आप को हमेशा ऐसे प्रिपेयर करते हैं ना और ऐसा शो करवाते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं. तो गाइस एक्चुअल में होना ऐसा ही चाहिए, बिकॉज कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए. ठीक है. और मैं भी आप सब लोग को बस यही समझाना चाहती हूँ, अगर कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए. बेसिकली मेरा जो आज का व्लॉग बनाने का मोटिव है वो यही है कि लाइफ में ना चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए तो तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारना है. ठीक है. तुमने अपने आप को कभी ये प्रिटेंड नहीं करना है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, या मुझे कैंसर हो गया, या मुझे कोई अदर डिजीज़ हो गई, वट एवर इट इज़. आप लोग को कभी भी हार नहीं मानना है. तो मैं इन पेशेंट से ना हर रोज़ सीखती हूँ. हर बार जब भी आते हैं ना, मतलब हमको एक नई सीख दिखे जाते हैं. मतलब ये मतलब किसी को ना इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो इनको एडवांस स्टेज कैंसर है, उसके बाद भी ये अपने आप को इतना पॉजिटिवली वो करते हैं, पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और गाइस मतलब ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मतलब आज के डेज़ में ना, बिकॉज मैंने देखा है ना आजकल के जो लाइफ में है ना, मतलब देखो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है और लोग की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है. देखो मतलब टेक्नोलॉजी इतने आगे पहुँच चुकी है, मतलब इतना ज़्यादा बोलेगा, ये पहले का टाइम नहीं है. आज से 20-30 साल पहले ऐसा होता था कि बस कैंसर हो गया तो बस को मरने के लिए छोड़ दो. अभी ऐसा नहीं है. अभी हर चीज़ का ट्रीटमेंट है. हर किसी की मतलब डिजीज़ की भी एक स्टेज होती है, उसको कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना है, और कब पेशेंट को फॉलोअप के लिए आना है, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है. तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है. और इन पेशेंट से हमको सीखना चाहिए. 8 ईयर्स से इनको कैंसर डिटेक्ट किया है, वो भी लंग कैंसर, और अभी तक ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और कभी भी अपने आप को ये नहीं दिखाते कि अंकल जी आप ये बताओ कि मतलब आपको इतने टाइम से मतलब डिजीज़ है, मतलब आप ना जो और मतलब पूरी जनता है मतलब और जो लोग हैं उनको कैसे मतलब जागरूक करना चाहते हो इस मतलब बीमारी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी से डरें बिल्कुल नहीं. हाँ. पेट भर का खाना खाएं. हाँ. घूमते फिरते रहें, ये मत सोचें कि मुझे बीमारी है. हाँ. और मतलब आपको मतलब यहाँ पे इतने सालों से मतलब हम लोग मुझे इतना बढ़िया इलाज यहाँ मिला. सब डॉक्टर नर्स में ऐसा परिवार का सदस्य हूँ. 8 साल हो गए, मुझे कोई परेशानी कभी आई. और जैसे मतलब आप मेरा यहाँ पे ना क्या कहते हैं ख़त्म होने वाला, तो मैं मतलब जाने वाली हूँ, तो आप मतलब क्या फीडबैक देंगे मुझे? मतलब आपको मेरा क्या कहते हैं बर्ताव कैसे लगा? मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे. मैं तो आपको भेजना ही नहीं चाहता हूँ. अच्छा, मतलब अंकल जी ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव है. मतलब अंकल जी ने ना कभी भी हाँ, अपने आप को ये नहीं करा, कभी भी अपने आप को ये नहीं करा कि मतलब मुझे ना मतलब डिजीज है, ये है. मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वे में लिया गया. तो इसलिए मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कभी भी कुछ भी हो ना, हार नहीं मानना चाहिए और कभी भी ना डरना नहीं है. डरने की जरूरत. तो अंकल जी इतना पॉजिटिव रहते हैं ना, मतलब हमेशा ना कि ये नहीं, हमेशा ये बोलते कि मुझे तो कुछ है ही नहीं. ना है नहीं. मैं पिछले 8 सालों से मतलब अंकल जी को ना ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, और अंकल जी अभी भी ठीक है, और भगवान की कृपा से आगे भी अंकल जी ठीक रहे ऐसी आप लोग की दुआ से. ठीक है. थैंक यू सो मच. लोग को मतलब यही बताना चाहती हूँ कि इन पेशेंट से हम सबको सीखना चाहिए. हम सब लोगों के लिए एक सीख है, ये इंस्पायरिंग है कि हाँ देखो मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कितना नॉर्मल है. ये पता है मैं इनका डेली वो बता रही हूँ, जब भी ये अपना ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो इनको सीधे खाना चाहिए होता है, कॉफ़ी, सैंडविच, जो कुछ भी उनको चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखाते कि मतलब यार बस मुझे कैंसर हो गया अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब हार मान लेना. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हमेशा पॉजिटिव लेते हैं चीज़ों को, हम लोग को भी इंस्पायर करते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को ना
मोटिवेट करते हैं कि देखो कभी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, हार नहीं मानना है, ये नहीं करना है। क्योंकि जहाँ पे इंसान ने होप खो दी और हार मान ली ना, गिव अप कर दिया ना, गिव अप तो करना ही नहीं है। जहाँ पे तुमने गिव अप कर दिया, सारी होप खो दी ना, तो उससे आगे फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपने डरना नहीं है, हमेशा हर मुसीबत का डट के सामना करना है। ये लाइफ है। देखो अगर गॉड ने हमको लाइफ दी है ना, तो अप्स एंड डाउन हर किसी के लाइफ में आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बस हम हार मान जाएं, बैठ जाएं, कोने में पड़े रहें कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, हमको ये हो गया। तो गाइस आज से 20-30 साल पहले होगा ऐसे, जब हम बस कैंसर हो गया तो उसको मरने के लिए छोड़ दो। बट अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी है। जो CGHS के अंडर आते हैं, ECHS के अंडर आते हैं, जो पैनल पेशेंट है उनका सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज इंडिया में। मतलब ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ऐसी टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ड्रग्स, इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे आ चुकी है। और ऐसी जो रेडिएशन मशीनें होती है बहुत टाइप की, जैसे मतलब रेडिएशन मशीनें होती है जिसमें हम आयोनाइज रेडिएशन दी जाती है पेशेंट को, ब्रेकी थेरेपी दी जाती है। मतलब जो भी पेशेंट्स की नीड होती है, जो भी उनका डायग्नोस होता है और जिस चीज़ के पेशेंट को नीड होती है, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। और गवर्नमेंट उनको फ्री में प्रोवाइड करती है, जिन लोग का पैनल है या जो भी है। तो जब सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब आज के डेट में इंडिया ना फॉरेन कंट्रीज़ से कम नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलूँ कि इंडिया में कॉस्टली नहीं है, इंडिया में भी बहुत कॉस्टली है, आम इंसान नहीं कर सकता। बट यार एटलीस्ट मतलब देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप लोग इन चीज़ों को साइड पर रख दो कि हाँ मुझे डिजीज़ हो गई है तो मुझे इस चीज़ से अब वो हो जाना चाहिए। नहीं, आप लोग को डट के उस चीज़ का सामना करना है, ठीक है। जब सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है, या क्या कहते हैं हमारी जो भी मतलब क्या कहते हैं वो हैं डॉक्टर्स लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स लोग ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है, तो आप लोग को कोऑपरेट करना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ। ताकि इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब मेरा मेन मकसद क्या था इस वीडियो को बनाने का। या जो हमारे अंकल जी हैं इतने टाइम से जो उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कैसे इस चीज़ से कोप अप कर पाए हैं, और अभी मतलब कैसी उनकी कंडीशन है। अभी कंडीशन मतलब उनकी अच्छी है, बट थोड़ा बहुत उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अभी है, बिकॉज लंग कैंसर है। तो इतना ये सब कुछ तो एक्सपेक्टेड होता है, मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। बिकॉज ये मेडिसिन वगैरह जिस टाइम जाता है ना बिल्कुल पेनलेस होता है। जैसे हम नॉर्मल कोई मेडिसिन देते हैं ना पेशेंट को कैनुला के थ्रू, आईवी लाइन जो भी होती है, जैसे पिक लाइन, कीमोपोट या कैनुला जो भी होता है, तो ड्रग मिक्स करके नॉर्मली आईवी के थ्रू जाती है, ठीक है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत गाइस। माई मेन मोटिव इज़ दैट डू नॉट पैनिक गाइस, प्लीज़। This is very important. You also need to keep this thing in your mind. Do not panic in any situation. So guys, I want everyone to be optimistic, have a positive mindset, and please do not panic, because have a positive mindset is our first step always toward our recovery period, okay? So only this is the purpose of making this video, so please try to understand what I'm trying to tell you guys. So guys, आई होप आप सब लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और आप सब लोगों ने मेरी चीज़ों को पॉजिटिवली लिया होगा। और आई एम श्योर कि ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और सो गाइज प्लीज़, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, ओके। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, देख लेना इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए और मौज के लिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ, ओके।